दिक्कत आई। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक रविवार को पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई। इसके पीछे वजह ये बताई गई है कि क्योंकि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऑनलाइन जलसे का ऐलान किया था, इसलिए सरकार ने इंटरनेट सेवा रोक दी। ट्विटर यानी कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया। नेट ब्लॉक, जो कि दुनिया भर में इंटरनेट सेवा पर नजर रखती है, उसने भी इस बात की पुष्टि की है कि रविवार को पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उसे चुनावी अभियान चलाने से रोका जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं की धरपकड़ हो रही है और इस सब के खिलाफ उसने एक वर्चुअल पावर शो यानी कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश की कोशिश की थी, उसका ऐलान किया था। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता डर गई और उसने इंटरनेट ही बंद कर दिया। पीटीआई की वर्चुअल राजनीतिक रैली पाकिस्तान समय के हिसाब से रविवार रात 9 बजे होनी थी, लेकिन उससे पहले ही इंटरनेट सेवा और सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया। ये थे NTDV, ये इंडिया का है टीवी चैनल, तो वहाँ पे भी धड़ पकड़ हो रही है, वहाँ पे भी चल रही। 2 बिलियन का सिर्फ नुकसान हुआ था गवर्नमेंट का, सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ गवर्नमेंट का। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान थे इमरान खान। जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उनको ये नोटिस वगैरह मिलेगा। और पीडीएम को सपोर्ट करने वालों को प्लीज़ आप सपोर्ट किया करें, मुझे करें या ना करें। अगर ये बच्ची मैंने तो इसको टीवी पे भी नहीं देखा, अखबार में भी इसकी शक्ल नहीं देखी, देखी होगी तो मुझे बिल्कुल याद नहीं। अगर ये इस बच्ची की वालिदा या वालिद कोई भी इसकी तरफ से या ये खुद इलेक्शन लड़ती है मरियम नवाज के मुकाबले पे और मरियम नवाज की जमानत जब्त नहीं होती तो मैं ये समझूंगा इलेक्शन धांधली। बाकी क्या होता है मुझे नहीं पता। ये एक ऐसी सीट होगी कि अगर ये लड़की मरियम नवाज के मुकाबले पे खड़ी हो, जीतना वीतना छोड़ो, अगर मरियम नवाज की जमानत जब्त नहीं होती, मुझे 100% यकीन होगा कि धांधली हुई है और बहुत जी मैं एग्री करता हूँ आपसे जनाब से। वो इसी वजह से यहाँ से भागी है, सरगोदे गई। अब सरगोदे आप क्यों गई, ये सोशल मीडिया पे तो आपने देखा होगा, लेकिन कतलम्मा इधर से सिर्फ मिलेगा। वहाँ पे मुजफ्फर रांझा 35 पेंचर वाला, मोहसन रांझा का चाचा, वो है उधर। उनके असर रसूख है, रांझा बरादरी, ये जाट बरादरी, सियाल बरादरी बैठी हुई है, तो उनके बड़े काम किए, बहुत काम किए। तो मरियम ने वहाँ जलसे भी ऑलरेडी किए हुए हैं और इस वजह से वहाँ जाके वो लड़ी है। अब वो नहीं में अदर समझौता बझौता वो भी जाट ही है, देखते हैं वहाँ पे उसके क्या होता है। लेकिन यहाँ से उसने लाहौर से है उसके कागजात, लेकिन लाहौर से भगा दिया, भागे भागे इधर उधर फिर रहे हैं। जिस तरह सैलाब में चूहे नहीं आते ऐसे ऐसे फिरते, या कुचला दिया हुआ तोतों का, उसको कुत्तों को जो कुचला देते, या वो होती, इस तरह करके सूरत हाल इनकी हुई हुई है। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान थे इमरान खान। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़र हूँ। कई फिल्में जो है ना, वो टिकटॉक भी पैसों का पुजारी है, तो वो जो है ना वो जो है वो इस तरह कर लेता है। एक और ये बात कर लेते हैं जी, ये देखा जी, ये आपको सुनाया था। फिर दोबारा बात अच्छी चीज़ है। मोटरवे दिखा के आप मुझे कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे दी, मुझे आप ये क्यों नहीं बताते कि साकिब तुम्हारे हफ्जाबाद में बुजदार जैसा सीएम यूनिवर्सिटी देके गए? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि बुध में 500 बेड का अस्पताल देके गए? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि ननकाना साहब यूनिवर्सिटी बन रही है? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के अंदर 21 यूनिवर्सिटियां बन रही है पंजाब के अंदर, 21 नए अस्पताल बन रहे हैं? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि जहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो अंडरपास अभी कंप्लीट हुआ है, जिसके ऊपर केयर टेकर सीएम को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये जनाबले आपने पहले भी मैंने भी सुनाया था, आपने भी सुना होगा। लेकिन एक चीज़ आपने जो नहीं पता लगी, हम अपना जनाब लोचता लेंगे। उस यूनिवर्सिटी जो बुज़दार ने बनाई थी, उसका ठेका, उसका एडमिनिस्ट्रेटर, उसका करता धरता, उसका वाइस चेयरमैन या उसका जो भी ध्यान कंडक्टर एहसन बून को लगा दिया गया है। एहसन बून जो पाकिस्तान बार कौंसिल का था, जिसने नवाज शरीफ की थी। कल मेरे ख्याल नहीं 2 तारीख को लगनी है एप्लीकेशन, वो जिसमें से उसने बरी होना है।
ये वो एहसन बोन है, और एहसन बोन ये उसका भी है, ये तो आपको कोई नहीं बताएगा। मखदूम अमीन फ़हीम का सांडू भी है, उसने एक हीरा मंडी में शादी की थी, इसने भी उसके चक्कर में उसकी छोटी बहन से कर लिया। चलो मखदूम अमीन फ़हीम मर गया, वो कहाँ पे अब कर रही है, वो तो फिर आपको ये आहो तो पता ही है ना। अगर ये लोगों की माँ बहनों को पिरानी कर लेते हैं, हाथ रख लेते हैं, फिर इनके भी कोई हाथ रखता चीफ है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं जो इस तस्वीर में अयूब खान के साथ खड़े हैं? यकीनन पहचानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूं कि स्टेज पर जनरल अयूब खान के साथ चढ़कर उनको कीमती बंदूक गिफ्ट करके उसे खुश करने वाला कोई और नहीं, ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के वालिद गिरामी है। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। अब ये तस्वीर मैंने क्यों दिखाई, ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि 4 दिन पहले जब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने 90 दिन में इलेक्शन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी, तो काजी साहब ने तंज करते हुए कहा कि उमर अयूब के दादा जनरल अयूब ने तो पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगाया था, पाकिस्तान का आइन तोड़ा था, फिर पोता जमहूरी कैसे हो गया, कानून पसंद कैसे हो गया? बड़ा अच्छा सवाल है चीफ जस्टिस साहब। उमर अयूब जनरल अयूब का पोता भी बिल्कुल उसी तरह जमहूरी और कानून पसंद हो गया जिस तरह जनरल अयूब को कीमती बंदूक गिफ्ट करके उसे खुश करने वाला का बेटा आज कानून पसंद और आइन पसंद हो गया। बस इसलिए हम तरीके इंसाफ सोशल मीडिया वाले दहशतगर्द कहलाए जाते हैं, क्योंकि हम 60-60 साल पुराने सबूत भी लाकर कौम के सामने रख देते हैं। चीफ जस्टिस का ये आसिफ खान साहब जिनको उठा के ले गए थे, भाई पे हीरोइन का पर्चा डालने लगा था, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया। अब बात है, अपडेट आती रहती ना। काजी फायज ईसा की जो रजिस्ट्रार है उसने, और उसका जो मियाँ वो जो चला गया था मियाँ शफाक इश्तियाक, वो एडवोकेट की बात नहीं कर रहा, उसने अपना स्टाफ अफसर रखा हुआ, इन्होंने खत लिखकर साइबर क्राइम वालों को और जो भी मुतलका एजेंसियाँ वो ऑफिस को भी लिख दिया, वो जो हरी भगवानों को रखता है कि मेरे बाप के बारे में जो भी पोस्ट है वो डिलीट की जाए। इन्होंने कहा जी वो नहीं हो सकती, वो करे जी क्यों नहीं, ट्रेस नहीं हो सकती, इतने बिलियन ट्रिलियन अकाउंट है, करे कम से कम पाकिस्तान में तो करो। टेलीफोन भी गया मैडम का, वो जो रजिस्ट्रार है, ख़त लिखा उस स्टाफ अफसर ने कि ये मेरे बाप की ये अली मूव करो वहाँ से, रिमूव करो वगैरह वगैरह। अच्छा जी, देखो ऐसी खबरें हम ही दें। मैडम, वैसे आप लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है। आप आज फरा गोगी के ऊपर जो बातें कर रहे हैं, कल इससे बड़ी बातें आपके जो कायद थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जरदारी साहब की